नाजरीन नदाब अज का गुजरी शुमारा न लगे हाजिर है जमात लिबानिया दे पेश है खबर की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्यों है कि उन्होंने 13 फरवरी ना कुलगाम जिला में लापता होने वाला 3 माह ते 2 शख्स की लाश बरामद की है। 3 अफराद को तलुक जम्मू खिता का रजौरी जिला से तो तावे वादी का कुलगाम जिला का काजीकुंड इलाका में मजदूरी कर रहा था। उनमाते 13 फरवरी ना एक रिश्तेदार के घर एक तकरीब में शिरकत वास्ते कुलगाम का अशमोजी ग्राम वास्ते रवाना हुआ था। ताहम अपनी मंजिल पर पुजन ते पहला ही लापता हो गया। लापता होने के बाद ते उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। कुलगाम पुलिस SDRF ते NDRF की पासियों लापता अफराद की तलाश वास्ते तलाशी मुहिम शुरू की गई। हुण तोड़ी 2 लाश कर ली जा चुकी हैं, जबकि तीजा लापता शख्स की तलाश जारी है। अभियान शुरू कर रखा है, हम लोग लगे हैं इसके पीछे और जैसे रिकवर होगा हम आपको बता दिया जाएगा। इसमें सभी टीमें लगी है अपने अपने सर्च में, NDRF, SDRF, पुलिस और सिविल एजेंसी भी लगी है। हम लोग चारों तरफ से सर्च कर रहे हैं, एक साइड से सर्च कर रहे हैं, एक तरफ NDRF लगी है, एक तरफ SDRF लगी है और एक तरफ पुलिस भी लगी है। जैसे मिल जाएगा हमको पता चल जाएगा। 2 दिन थोड़ा बारिश की वजह से वो सर्च नहीं कर पाए, तो अभी आज हम तरीके से सर्च करके हम आपको बता देंगे। 15 फरवरी से लगातार जो खाना बदोश से वाबस्ता 3 जवान जो है वो लापता होते हैं और ये इलाका होता है सी पजन यानी ज़िले कुलगाम का सी पजन एरिया होता है। तो उसके बाद में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस NDRF टीम और लगातार इसमें जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा था। तो बिल आखिर जो है जो इसमें पेशरफ्त यह है कि कल तक जो है 2 डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। उनको जो है फॉर्मेलिटीज़ जो भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ है उस ज़िम्मन में उसको कंप्लीट करके लवाकीन के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन स्टार्ट से ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरियाई विशों में यहीं पे वो जो दोनों डेड बॉडी है वो यहाँ पे मिली है और उसके बाद में SDRF टीम, NDRF टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस मिल के सर्च अभियान चलाते हैं और यहाँ पे तीसरा जो जवान है, जो लापता जवान है, उसकी बाज़ाबादकारी के लिए भी यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जिस तरीके से पुलिस ने पहले ही लोगों से इस ज़िम्मन में ताउन की अपील की है कि अगर किसी के पास भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ रब्ता कर सकता है ताकि इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। फिलहाल अपडेट यही है कि तीसरा जो जवान है उसकी भी बड़ी कार्रवाई, उसकी भी सर्च अभियान जो है यहाँ पे बड़ी जो जोशो खरोश है वो यहाँ पे चल रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि NDRF टीम, SDRF टीम वो लगातार जो है उनकी बाज़ाबादकारी के लिए यहाँ पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। टेक 1 के लिए मैं कुलगाम से अजहर हुसैन। पीर ने जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला का जचलदारा इलाका में सलामती दस्ता के नाल टाकरा में एक नामालूम दहशतगर्द मारियो गयो। हकाम ने दस्यो के इलाका में अस्करत पसंदा की मौजूदगी की सू मिलन के बाद सलामती दस्ता ने जचलदारा का करमोरा ग्राम मासरा तलाशी की कार्रवाई शुरू की। अस्करत पसंदा की पासियों सलामती दस्ता की चौकियां पर फायरिंग के बाद तलाशी मुहिम टाकरा में तब्दील हो गई। उन्होंने क्यों कि जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द मारियो गयो ते मौका ते कुछ हथियार ते गोला बारूद बरामद हुआ। मारिया गया दहशतगर्द ते उसका ग्रुप की शनाख्त अजू तोड़ी पतो नहीं चल पाई है। कुलगाम ते लापता होने वाला 3 माह ते 2 लोगों की लाश मिलने के बाद आज इस मामला पर ईवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। MLA ने इस मामला में हुकूमत से जवाब तलब कियो। तो स्पीकर अब्दुल रहीम राथन ने कारकुन असेंबली ने यकीन दिलायो ते क्यों कि वजीर आला खुद इस मामला ना देख रहे हैं ते इसकी तहकीकात की जाएगी। सुनील शर्मा ने क्यों कि भारत ने हमेशा LOP पाकिस्तान की पासी दोस्ती को हाथ बढ़ाया है, वर पाकिस्तान अपनी बुरी आदत से मजबूर है। उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हिमायत की है, वर मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर अदम बर्दाश्त की वजह से आज कश्मीर में खाली 14 मकामी दहशतगर्द रह गए हैं। शक नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में शपथ ली थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रयास किया जब वो डायरेक्ट पाकिस्तान गए और पूरा प्रयास किया कि जो हमारा पड़ोसी देश है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से पीछे नहीं रहा और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दोबारा से यहाँ पे आतंकवाद, दोबारा से ऐसी गतिविधियाँ फैलाई
जिसका वो मुझे लगता है कि काफ़ी फेमस भी है उन चीज़ों के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हर भाषा में जवाब देना चाहते हैं और जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए थी वो भाषा अपनाई, सर्जिकल स्ट्राइक में भी, एयर स्ट्राइक में भी। और जिस प्रकार से आतंकवाद को रूट आउट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई कश्मीर में, आज उसी का नतीजा है कि आतंकवाद टोटल डिक्लाइन हो चुका है। केवल 14 आतंकवादी, जिस प्रकार से अभी रिकॉर्ड आ रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, केवल 14 आतंकवादी लोकल अभी बचे हैं और बाकी कुछ फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति का ही आज नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो आतंकवाद यहाँ जम्मू कश्मीर में फैला रहा था उसे कहीं न कहीं जड़ से ख़त्म किया है। और मुझे लगता है कि कल उन्हीं बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। बहुगा बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने क्योंकि कांग्रेस पार्टी खाली पार्टी दफ्तर ते कम करे ते उस नाल लोकां के बश्कार जान ते उनका मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यो तवसरो कांग्रेस एमएलए रमन बल्ला की कल मनकदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला ते कियो। विक्रम रंधावा ने क्यों कि कांग्रेस एक सुकड़ती हुई पार्टी है जेडी खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाने, जबकि बीजेपी पार्टी शुरू ते ही नई बस्ती का दुकानदारों को मसलो चाह रही है। हुई कांग्रेस अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक ही है। ये शहीदी चौक में कांग्रेस मुख्यालय से ही ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है निंदनीय बयान है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये 2 टेन्योर तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक रहे हैं। आज उन लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। एक बार भी उनकी बात पूछने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। उनकी लड़ाई शुरू से लेके अब तक हम ही लड़ते आए हैं। आज चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सदन से लेके तो सड़क तक जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भली भांति लड़ाई लड़नी भी आती है और हक दिलवाना भी आता है। बाकी कांग्रेसियों की ना तो कोई भुकत रही है ना औकात रही है। ये सिर्फ कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भीगी बिल्ली की तरह ही बयान दे सकते हैं। जो लड़ाई हम नई बस्ती और सतवारी के दुकानदारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको उसको अंजाम पे पहुंचाएंगे और उनका हक दिलवाएंगे। नई बस्ती का दुकानदार ने एक बार फिर इस मामला में उमर हुकूमत मदखलत को जज्बाती मुतालबा किया हुआ है। सबका कॉरपोरेटर पवन सिंह ने क्यों कि अगर शिद्दी दुकान तोड़ दी गई तो लोग बेरोजगार हो जाएगा। उन्होंने उमर हुकूमत इस मामला में जल्द फैसलो लेने की अपील की है। वाजरा जिस सतवारी फ्लाईओवर का कम का हवाला ते नई बस्ती ते शिद्दी दुकान न हटान को नोटिस जारी किया गया है। ऑफिस में पड़ी हुई है जिसमें उनका कंसेंट माना गया है। उमर अब्दुल्ला साहब एक खानदानी नेता हैं। उनके दादाजी से लेके के इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर का। उनके पिताजी खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मेरी उनसे भी एक विनती है, एक नागरिक होने के नाते, कि ये इन दुकान जो 36 दुकानें हैं, इनका जो मसला है जल्द से जल्द उस फाइल पे साइन करके इनको निजात दिलाएं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 3 ते 5 मार्च तोड़ी बैंक में आरजी मुलाजमीन ना मुस्तकल कन को मुतालबो करता हुआ हड़ताल करेगी। तंजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाला से जानकारी दी। उन्होंने मुतालबो किया है कि बैंक में 5 रोजा वर्किंग हफ्तों नाफिज किया जाए। उन्होंने अपना कुछ मुतालबात भी पेश किया थे क्योंकि उन्ना मनन वास्ते बे 3 ते 5 मार्च तोड़ी 2 त्याड़ा को कम छोड़ हड़ताल करेगा। पिछले एक डिकेड से ज्यादा जो है वो वर्कमैन डायरेक्टर्स एज वेल एज जो ऑफिसर डायरेक्टर्स हैं बैंक्स में, उनकी वैकेंसीज खाली हैं। हम चाहते हैं कि उनकी वैकेंसीज को भी जो है भरा जाए। और लास्ट में तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके प्रेस के सामने मैं रखना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आम पब्लिक से ये सपोर्ट चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली स्ट्राइक है 24 और 25 को, उसमें हमें ये सपोर्ट करें और जो इनकन्वीनियंस हो रही है इसकी वजह से उसको भी हमारे साथ बियर करें। हमारी ये जो कड़ी है, ये 1 महीने से हम जो चल रहे हैं, उसी कड़ी का आज जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 21 को हमारी दोबारा डिमॉन्स्ट्रेशन होगी और 24 और 25 को 48 घंटे की हमारी स्ट्राइक होगी। 23 मिडनाइट से 25 मिडनाइट तक हमारी जो है वो स्ट्राइक लगी रहेगी और इस तरह स्ट्राइक की वजह से हमारा ये सारा प्रोग्राम जो है कल्मिनेट होगा।
हम चाहते हैं कि आगे आए सरकार और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको अच्छी तरह से देखे और इनको रिजॉल्व करे। जो हमारे रेजिडुअल इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करे। जो हमारे पेंशनर्स हैं, आज तक हमारी पेंशन अपडेशन नहीं हो रही, वेयर एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जब भी उनकी पे इंक्रीज होती है तो उनकी जो है वो बेसिक जो है वो इन्हांस होती है। वेयर एज कि बैंक एम्प्लाई अगर वो 2000 से अगर उसकी 1000 बेसिक है, उसकी 1000 बेसिक रहेगी, वेयर एज ही विल गेट द डीए ओनली। सो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट डिफरेंस शुड बी स्टॉप। और हम ये चाहते हैं कि अपडेशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, अपडेशन जो है वो होनी चाहिए। इसी के साथ मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि हमारी जो है एजिटेशन में एज वेल एज हमारी स्ट्राइक में हमारा साथ दें। जम्मू में पीएचई कारकुना ने आज एक बार फिर एहतजाज किया। उन्होंने क्योंकि हुकूमत कमेटी बनाने की गल कर रही है, पर इस तरह की कमेटी उमर हुकूमत ने 2013 में भी बनाई थी। मुजाहिरीन को कहना तो कि वे कमेटी की सियासत नहीं बल्कि अपना हकूक चाहें। ये कमेटियां जो हैं ये सिर्फ गुमराह करने की एक सियासत उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है, जो हमें टोटली नामंजूर है। इसीलिए हमने 20 तारीख से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है, जिसका नोटिस हमने बाई हैंड जल शक्ति मिनिस्टर श्री जावेद राणा जी को सेक्टर के अंदर 11 तारीख को दे दिया था। अब सरकार के पाले में गेंद है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें कमेटियों से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक शर्त पे कमेटी को हम 6 महीने का समय दे सकते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब इसी असेंबली सेशन के अंदर इसी महीने से ले पैटर्न के ऊपर डेली वेजर की बेसिस इनहांस करते हैं तो हम 6 महीने इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और साथ में हमारे जो डेली वेजर 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिटायर किया जाता है, जबकि कश्मीर के अंदर किसी डेली वेजर को रिटायर आज तक नहीं किया गया, उनको तुरंत रोका जाए, फिर हम कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये 2 चीजें अगर सरकार करती है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। अगर सरकार इन चीजों को लागू नहीं करती तो हम लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे जाने के लिए 100% तैयारी कर चुके हैं। जो भी हालात जम्मू में बिगड़ेंगे, जो पानी का क्राइसिस होगा, उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब पर्टिकुलर जिम्मेदार रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एमएलए वहीद परा ने क्योंकि गुज्जर बिरादरी ने निशानो बनाया जा रही है तो मुश्तबा मुआत बंद आ रही है। उन्होंने क्योंकि इस मामला की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए तो पूरा मामला ना वाज़ा तौर पर बांधा लाना चाहिए। जा रहा है देयर आर मिस्टीरियस किलिंग्स व्हिच सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ पैटर्न। हम वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहे बुदल हो जहाँ पहले सबसे पहले गुजर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कठुआ हो या अब कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज़ काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं। तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट। और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में है, इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल आपने कुलगाम में देखा 3 लोग मिसिंग थे, 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, उसके बाद पानी में बोला ये डूब गए, एक अभी भी मिसिंग है। कठुआ में कुछ दिन पहले हुआ, बुदल में उससे पहले फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए। बट इट्स हैपनिंग ऑल अगेंस्ट वन स्पेसिफिक कम्युनिटी विच इज़ मोस्टली, इनमें देखो आप गुजर कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस वजह से। और वहाँ पर जो औरतों को मारा गया, लाते मारे गए, उसके ऊपर नहीं, वो तो देखिए प्रोटेस्टर्स का तो हक बनता है, वो घबराए हुए लोग हैं और हमारी मतलब हम सब हम तो कंडेम करते हैं कोई भी ऐसी एक्शन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट देयर शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर प्रोब। एंड ये जो फेयर्स है, डर है, ये जो खौफ है और खदशा लोगों में, इसको दूर करना चाहिए। काफ़ी लोग, चाहे कठुआ में भी आप देखिए, काफ़ी लोग परेशान थे और इस वक्त बुदल में भी महीनों के बाद भी उतना ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और अब कुलगाम में। तो दिस सीम्स लाइक देयर आर पैटर्न्स इन दीज मिस्टीरियस डेथ्स एंड वी वांट अ फेयर प्रोब। वी विल रेज दिस इशू इन असेंबली आल्सो।
वगूरा करीरी का MLA अरफान हफीज लोन ने जम्मू कश्मीर में होने वाली मशतबा हलाकतों के खिलाफ ऐवान के बारे एहतजाज किया। उन्होंने क्यों कि गांधी जी को हिंदुस्तान ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में बेगुनाह को कत्ल काबिल मजम्मत है। अच्छे दिन है, क्या यही बदलता कश्मीर है? वी डिमांड स्टॉपिंग ऑफ इनोसेंट किलिंग्स। हम समझते हैं कि ये मानवता का कत्ल है। निर्दोष लोग जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, इससे पहले आपने देखा सोपोर में किस तरीके से मुदस्सिर का वाक़ा हुआ, वसीम जो एक ट्रक ड्राइवर था। उसके बाद आपने मखनदीन का वाक़ा देखा कुठवा में। उसके बाद आपने कुठवा ही में 3 निर्दोष शहरी, जिनमें वरुण, दर्शन, योगेश, और आज आपने फिर से देखा किस तरीके से यहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या यही बदलता कश्मीर है? क्या यही नया कश्मीर है? ये पूरा देश इनसे पूछना चाहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये हमेशा इनकी जो राजनीति है झूठ पे है, और हम इनसे आज पूछना चाहेंगे, पूरा देश इनसे जवाब लेना चाहता है कि आपने 5 अगस्त का फैसला किया, एक रियासत को, ऐतिहासिक रियासत को यूटी बनाया, लद्दाख और से अलग किया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से, जिसे हम कहते हैं कि इस रियासत का इन्होंने विभाजन किया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने कहा था 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ पर एक नया कश्मीर होगा, एक बदलता कश्मीर होगा। उसके बाद आपने टारगेट किलिंग्स देखी, उसके बाद आपने आज के दिन में भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए। इसलिए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही बदलता कश्मीर है? देश से माफ़ी मांगे। बेरोज़गारी देखिए कहाँ पर है, हमारे डेलीवेजर्स, हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे बाकी मसले मसाइल जो आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सड़कों पे है, वो क्या बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। ये इतना झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा 15 लाख काला धन आएगा, कहीं नहीं। ये नीरव मोदी को वापस नहीं ला पाए, और ये इस देश में जो गांधी जी के जो सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, उसके जो उसूल है, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। हम फिर से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, निर्दोष शहरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हमें इंसाफ दो, कश्मीर में शांति करो, जम्मू कश्मीर में जो ये कत्लेआम है ये बंद करो। ये गांधी जी का देश है, ये गांधी जी का देश है, अहिंसा वाला देश है। यहाँ पर अहिंसा का माने है निर्दोष शहरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने कटरा का एक होटल मामावीना तौर पर कुछ लोगों के जरिए मुनक्कद की गई शराब पार्टी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने क्यों कि मुकद्दस मकाम का वकार नापाक करनो काबिल बर्दाश्त है। मदिरा का सेवन करना सख्त मना है। उस कैटेगरी से बाहर है। इस टाउन के अंदर, इस होली टाउन के अंदर कोई भी आदमी, चाहे वो बड़ा आदमी हो या कोई आम आदमी हो, उसको इजाज़त नहीं है कि मांस मदिरा का वहाँ पे सेवन करे। और यहाँ तक अभी वीडियो वायरल हुई है, मिस्टर ओरी हैं, इन्होंने दर्शन करने के बाद अपना वीडियो कोई वायरल किया है होटल से, और वहाँ पे विस्की वाइन जो भी है उसके गिलास दिख रहे हैं, वो पड़ी है सामने, और ये बिल्कुल निंदनीय है। और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। हम पुलिस को कहेंगे इसमें सख्त से सख्त जो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यहाँ से मैसेज आए कि दोबारा कोई जब दर्शन करने के लिए आए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए, वो सैर करने, उसका माइंडसेट घूमने का और सैर करने का ना हो, वो माता वैष्णो देवी के उस माइंडसेट से आए कि माता जी के दर्शन करने आए हैं, और हम पूरे पवित्रता से दर्शन करेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे और उस टाउन को पवित्र रखेंगे। ये सभी के माइंडसेट में जाना चाहिए। तो ये यहाँ से मैसेज सीधा और साफ जाना चाहिए कि किसी भी आदमी को इस तरीके का कानून का उल्लंघन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। खासकर माता वैष्णो देवी के चरणों में जाके, कटरा शहर जो होली टाउन है वहाँ जाके कोई भी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। मैं कहा कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि ये मैसेज आए कि दोबारा कोई इस तरीके की हरकत ना कर पाए। इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ।
एंटी ड्रग वेटरन्स क्रिकेट लीग 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट को इनका स्टेडियम जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का DIG शिव कुमार शर्मा ने लीग को इफ्तिताह किया। उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ियों की भी तारीफ की तो उन्हें मुबारकबाद दी। ये एंटी ड्रग्स वेटरन लीग जो करवा रहे हैं हमारे रणधीर सिंह जी लुधियाना वाले, तो इनकी जो सोच है, इनकी जो पहल है, इसको हम वेलकम करते हैं कि आज जम्मू में इन्होंने ये टूर्नामेंट शुरू करवाई और जिसमें हमारे वेटरन खेल रहे हैं जिनका नाम है जम्मू में, जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। तो मुझे लगता है उनको जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो है उसको देख के ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होगी। और जो थीम है मैच का कि एंटी ड्रग्स के जो इस वक्त हमारे देश में जो ड्रग्स की जो दुश्मन देश है, हमारे युवा पीढ़ी को खोखला करने के लिए, उनको ड्रग्स की लत में मुलव्वस करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चला रही है, उससे लड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा। तो इस तरह के जो खेल हैं वो मुझे लगता है युवाओं को अट्रैक्ट करेंगे और वो फिटनेस के ग्राउंड में जितना आप रहेंगे, आप अच्छी कंपनी में रहेंगे, एक टीम बिल्ड होगी, आप बुरी संगत से बचेंगे और खेल कूद में हिस्सा लेंगे, अपने आप को फिट करेंगे और देश की प्रगति में हिस्सा बनेंगे। तो हम युवाओं से यही अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा लें। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इस किस्म की टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी और आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट कराने में हम अभी और भी प्लान बना रहे हैं ताकि थाना लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर टूर्नामेंट्स करवाए जाएँ। आरसपुरा में किसाना ते मकामी लोगों ने किसान लीडर मोहन चौधरी की सदारत में महकमा बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी MLA बर्बाद तोड़ने को इल्जाम लायो थे क्योंकि इंतखाबी रैलियों के दौरान बीजेपी लीडर ने लोगों से बिजली का बिल अदा न किया तो क्योंकि उन्होंने यकीन दिलाया तो कि बिजली का बद रहा बिल माफ कर दिया जाएगा। हुण जद लोग अपना घर में लाखों रुपया का बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं तो अवाम ने हुकूमत से बिल माफ करने को मुतालबा किया है। तो इस मुजाहिरा में कांग्रेस का ब्लॉक हेड जशपाल खसूसी तौर पर वहां मौजूद था। बिजली का बिल आ रहा है, कहाँ से देंगे? और हमने आज ये हमारे नेता जो है इन्होंने भी ये सभी को कॉल किया, हमें भी बुलाया। हम बिल्कुल इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे ये बिजली के बिल माफ नहीं होंगे। और इन्होंने पहले बोला था कि यहाँ के MLA ने बोला था कि आपको बिजली का बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज लोगों के घरों में बिजली काटी जा रही है, तो ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। इलेक्शन के पहले वादा किया था कि आप बिजली के बिल आपके माफ हो गए, आप बिजली के बिल मत जमा कराओ। अब गरीब लोगों ने नहीं जमा कराए, अब डिपार्टमेंट जाता है घरों को बिजली काटता तो बिल जमा कराओ, तो लोग कहाँ जाए? तो हमारे लोगों को जमा रहे तो हमारे बिल माफ करें। अगर नहीं बिल माफ करेंगे तो हम इनके गरुआ हुए प्रोटेस्ट करेंगे, इनके गरुआ के हमारे चलने चलेंगे। मोहन चौधरी उनको माफ करने वाला नहीं है। ये मेरी बार बार अपील है, आप होश में आ जाओ, आप अपनी सेंट्रल सरकार को बोलो कि हमारे गरीब लोगों को बिल माफ कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 2000 का 2500 3000 तक बिल पहुंच गया। इस वास्ते साड़ी गवर्नमेंट अगे रिक्वेस्ट है कि जेडे बिजली बिल ने एक तो इन्हें सही किया जाए, जेडे फरलो बिल आवे ने इन्हें की माफ किया जाए, और जिन्ने भी पिछले बकाया ना वो माफ किया जाए। जो MLA साहब ने गल की लोगों के प्रोडक्ट्स किया तो आप कोई नहीं जमा कराने लोड़ है। अभी आज ये है कि उन्हें बेचारे नहीं जमा कराया तो गरीब मार हो आ रही है। तो साड़ी गवर्नमेंट अगे रिक्वेस्ट है कि गरीब मार नहीं करो, तो अपने जो बिल ने पुराने माफ करो। डायलिसिस का मरीजा ने आज शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सेहत की सहूलियत से मुस्तफीद होने वास्ते गोल्डन कार्ड न बहाल किया जाए। मरीजों को कहना तो कि डायलिसिस को खर्चो मतो महंगो है, तो इस वास्ते गोल्डन कार्ड बहाल किया जाए। इस वक्त हम शेर कश्मीर पार्क के बाहर मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं उन्होंने आज पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला। आपको बता दें कि वजूहात ये बताया जा रहा है कि पहले की अगर बात की जाए तो जब इनको डायलिसिस करने पड़ते थे तब इनको गोल्डन कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती थी, लेकिन आपको बता दें कि रिसेंटली जो नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए निकाली गई, जिसमें बताया गया कि गोल्डन कार्ड अब डायलिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और ऐसे में इनका यही कहना
कहना है कि गोल्डन कार्ड की वजह से हमें डायलिसिस में काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियातें मिलती थी, लेकिन इस वक्त इनको पर डायलिसिस की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि 1600 रुपये हमें पर डायलिसिस देने पड़ते हैं, जो कि महीने की अगर बात की जाए तो महीने में वो 40-50 हज़ार बनते हैं। और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि इनको पर डे डायलिसिस डालनी पड़ती है और उस वजह से जितने भी इनके अखराजात होते हैं, जितने भी उसमें फंड्स यूज़ होता है वो उनको नहीं निकलते। और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि हम डेली बेसिस पर ऐसे डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। आइए करते हैं इनसे बातचीत। गोल्डन कार्ड बन सूरत बहुत गरीब शख्स बह रेतस 13,000 रपी पे कर डायलिस वो मेहरबानी कर आला हुकामस कर गुजारिश मेहरबानी कर त्रो गोल्डन कार्ड यल करो डायलिस क्या लाइफ टाइम कर डायलिस मुमत खत्म गमत डायलिस पेशेंट डायलिस पे दह दह कड़ा दपान 10% यी डॉक्टर बे थोमुत गोल्डन कार्ड दपान यमो हसा चोटमुत वन ती ग छन कह गोल्डन कार्ड ग तरन तिथे इत कन चलान 3 डायलिस हफ्तस मेहरबानी कर वन गवर्नमेंट ट डायलिसन खबर 1500 1400 पता क्या डायलिस अगर योर इंजेक्शन पे कर योर दवा पे अन योर अमन बेमार किडनी अत काफी खर्च अत रेतस 40-50 सास रुपये खर्च क्या हेको कर गोल्डन कार्ड से क्या क्या गोल्डन फायदे डायलिस मुफ्त 3 डायलिस हफ्तस मुफ्त यह मे 2,000 रुपये खसन यह कूत खस रेतस खसन 2-4 सास बह कत ताकत पे चलान ये लांग पेपर अक दह हमेशा के लिए हफ्तस मज 2 लट कोर्क यह बंद पे बिचार हस्पताल वन पेमेंट त्रावान कह कोर्क सारा बंद तवे द्रामुत यह यल गवर्नमेंट दी अपील यह ग यल त्रान गोल्डन कार्ड। आज का गोजरी शुमारा मां बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब रखो।